मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप जान रहे हैं कि पुलवामा और बालाकोट एक ऐसे समय हुआ है जब चुनाव होने आ रहे हैं और उस माहौल में कहीं ना कहीं राजनीतिकरण तो हो ही रही है। सरकार कह रही है देखिए हमने एक मस्कुलर नेशनलिज्म दिखाई है, हमने हमारी ताकत दिखाई है, इसलिए ये कहीं ना कहीं इसको आप एक राजनीतिकरण उसे मिल ही गया है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। आपने बेरोजगारी की बात की, आपने कृषि संकट की बात की, लेकिन इस समय लगता है देश में नंबर 1 इशू जो बनकर आया है वो है नेशनल सिक्योरिटी। माफ करना, ये इशू आप बना रहे हो। आप नहीं बने। जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसके लिए सवाल ये है कि वो जिंदा रहेगा कि नहीं। जो नौजवान लाचार घूम रहा है, गलत रास्ते पकड़ रहा है, उसकी चिंता है और उसकी सुरक्षा है, उसको नौकरी मिलेगा कि नहीं। जो करोड़ों की तादाद में लोगों की जो चटनी हो रही है आज, सर पता नहीं आपके कंपनी में कितनी हुई, लेकिन जो हो रही है चटनी आज उन लोगों की सुरक्षा, वो उनकी चिंता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का ये मुद्दा बना रहे हो आप। ये हर समय चिंता है राष्ट्रीय सुरक्षा में, आंकड़े निकाल के आपको बताया। ये हर समय हमारी प्रायोरिटी है देश की सुरक्षा, मिलिट्री ढंग से, लेकिन देश की आवाम की भी सुरक्षा चाहिए। सर हमने नहीं बनाया। आप देखिए सरकार ने क्या कहा पुलवामा और बालाकोट, विशेषकर बालाकोट के बाद। अरे उन्होंने कहा हमने वो किया है जो 71 के बाद पहली बार हुआ है। हम पाकिस्तान में जाकर, उनके प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, उन्होंने ये कहा हम फिर से जाएंगे, उनको अपने घर में घुसकर मारेंगे। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं जी। आप मीडिया को दोष नहीं दे सकते, हमारे प्रधानमंत्री वहां जाकर ये कहते हैं, तो ठीक है, और एक तरह से क्रेडिट ले रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ प्रधानमंत्री को दोष दीजिए इसकी राजनीतिकरण का। इसका दोष जाता किधर है राजनीतिकरण की। आज बहुत बड़ा आर्थिक हमला हुआ देश के ऊपर। ये अमेरिका ने जिस तरीके से ये टैरिफ्स बढ़ा दी, और आर्थिक हमला जो हुआ हमारे देश के ऊपर, उनके भी घर में जाके मारोगे। नहीं, राजनीतिकरण किसने किया? एक मिनट, एक मिनट सर, राजनीतिकरण किसने किया? जब बालाकोट हुआ तुरंत आपकी एक स्टेटमेंट आई थी, आपने आईएफ को सराहना दी थी, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था। उसके एक हफ्ते बाद आपका एक स्टेटमेंट आता है, आप ट्वीट भी करते हैं, मैं आपको ट्वीट पढ़ाता हूं क्योंकि आप चेन्नई में थे मुझे लगता है, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप कहते हैं दिस इज एन ऑर्केस्ट्रेटेड एफर्ट बाय द बीजेपी एंड आरएसएस to rouse jingoistic nationalism after the पुलवामा टेरर अटैक। एक राष्ट्रवाद की एक तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश है। एक नंबर 2 आप कहते हैं, ट्वीट करते हैं, एयरफोर्स हैज नॉट काउंटेड, द गवर्नमेंट इज स्पीकिंग इन मल्टीपल वॉइसेस, बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह इज डिशिंग आउट नंबर्स की 250 लोग मारे गए। इफ ही हैज एक्सेस टू सीक्रेट इंफॉर्मेशन which even IAF chief does not have, it is a breach of national security. If not, he is lying. वो झूठ बोल रहे हैं। ये आपका ट्वीट है। बिल्कुल। तो और दोनों के बीच में फर्क क्या है? पहले दिन जब हमने प्रशंसा की और एक हफ्ते बाद आप बता रहे हो, बीच में हुआ क्या? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर देश को बताते हैं इस बार कड़ी जवाब मिलेगी पाकिस्तान को, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। राजनीतिकरण शुरू किसने किया? यहाँ पर पूरे पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर एक संयुक्त स्टेटमेंट में जारी करके पूरा ना सिर्फ प्रशंसा की हमारी एयरफोर्स की कि वो अपने टारगेट्स चुन के उनके ऊपर अटैक सक्सेसफुली किया। हमने कहा सरकार के हर कदम के लिए हम लोग सब मिलकर इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। जिस दिन हुआ उसके नेक्स्ट डे ये स्टेटमेंट आता है, उसके अगले दिन ये कड़ी जवाब मिलेगी क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। अरे कांग्रेस के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सवाल ये है आज कि इस तरीके से राजनीतिकरण क्यों कर रहे हो भाई? इसका फायदा किसको है? वही आतंकवादी को फायदा है जो फूट डालना चाहता है हमारे बीच में। वही आतंकवादी चाहता है कि अब कश्मीरियों के पीछे ऊपर हमले हो, और वही चाहता है एक कौम के लोगों के ऊपर हमले हो, और इस फूट की वजह से उनको फायदा है।